वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग ने डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को। ठीक है, इसके अंदर वो कहते हैं फाइंड द स्केलर C1 C2 एंड C3 फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, आपका रिक्वायर्ड क्या है, C1 C2 और C3 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इसी तरह से ये वेक्टर क्या होगा, गिवन होगा कि लिखा होगा C1 दिस वेक्टर प्लस C2 दिस वेक्टर एंड C3 दिस वेक्टर इक्वल टू दिस है। वीडियो पॉज करके आप लोगों ने ये स्टेप क्या कर लेना, नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों ने C1 को ईच एंट्री से क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है। C1 को फर्स्ट एंट्री से C1 आ जाएगा, माइनस C1 हो जाएगा। C1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। सेम ऐसे C2 को भी आपने तीनों एंट्री से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 3C2 बन जाएगा, 2C2 बन जाएगा और C2 आ जाएगा। C3 को भी इनसे मल्टीप्लाई करवाएं, 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, ये C3 आ जाएगा और ये 4C3 आ जाएगा। और इस तरफ आपके पास एक वेक्टर जिसको इक्विवेलेंट रखा हुआ है। ठीक है, अब इनके अकॉर्डिंग टू द साइन इनको ऐड करवाना है। अब आप लोगों ने इसकी लेफ्ट साइड में जो भी वेक्टर्स आपके पास मौजूद हैं, तो पहली एंट्री को फर्स्ट वाली में, फिर इसके बाद इसके सेकंड एंड वाली एंट्री को सेकंड में, थर्ड वाली एंट्री को थर्ड वाली में। ठीक है, तो पहले करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये सेंटर में इसके आना था कोमा। ठीक है, वो लगा लें आप लोग। ये बन जाएगा C1 प्लस 3C2 प्लस 0, 0 लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड वाली माइनस C1 प्लस 2C2 और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस C3। सेकेंड वाली एंट्रीज को करवाया। थर्ड वन इसकी 0 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा C2 प्लस 4C3 इज इक्वल टू दिस वेक्टर। अब यहाँ से करने के बाद आपने इनकी बना लेनी है इक्वेशंस, और उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूशन लगा के, एलिमिनेशन मेथड लगा के, कुछ भी लगा के आप लोगों ने क्या करना है, इसको C1 C2 C3 की वैल्यूज़ गिवन करनी है। तो पहले तो इक्वेशंस बना लेते हैं। पहली वाली एंट्री को फर्स्ट वन वाली एंट्री से कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, C1 प्लस 3C2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। सेकेंड वन माइनस C1 प्लस 2C2 प्लस C3 को कंपेयर करें, इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। C2 प्लस 4C3 किसके इक्वल आ जाएगा, 19 के आ जाएगा। तीन इक्वेशन आप लोगों के पास बन गई। अब इन तीन इक्वेशंस को आप लोगों की अपनी मर्जी, आप कैसे सोल्व करते हो और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मैंने जिस तरह सोल्व किया मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 से मैंने क्या किया है, आप C1 को सेपरेट कर लिया और मैंने यहाँ से ये पूरा की पूरी जो 3C2 वाली टर्म से दूसरी साइड पे ले गई, तो मेरे पास बन गई -1 माइनस 3C2 बन गई। ठीक है, इक्वेशन 3 को मैंने लिया और मैंने यहाँ से C2 को एक साइड पे कर लिया, सॉरी C3 को एक साइड पे कर लिया, और उसके साथ जो ये बाकी के जो रिक्वायर्ड नहीं थी चीज़ें वो दूसरी साइड पे ले गए, जैसे C2 और पहले माइनस करवाया और 4 से क्या करवा दिया, डिवाइड। अब मेरे पास ये दो एक्सप्रेशन बन चुके हैं C1 और C3 की जगह। मैंने जो अपनी इक्वेशन थी, पुट इन इक्वेशन 2 वैल्यूज़ ऑफ C2 एंड C3। इक्वेशन 2 के अंदर मैंने इस C1 और ये जो C2 C3 का एक्सप्रेशन बनाया, इसको जाके मैंने इसकी जगह क्या कर दिया, पुट कर दिया है। लेकिन साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, माइनस बाहर ही रहेगा। C1 का आप लोगों के पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, -1 माइनस 3C2, तो वही मैंने पुट किया है। प्लस 2 एज इट इज़ रहेगा, C2 की जगह हम C2 भी एज इट इज़ रहेगा। C3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 19 माइनस C2/4, तो वो पुट कर दी है। ठीक है बेटे, अब हम लोगों ने क्या करना है, इस माइनस के साइन को इनसाइड मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3C2 हो जाएगा, 2C2 ऐसे ही रहेगा, और ये 19 माइनस C2/4 इज इक्वल टू 1। इकट्ठा इनका क्या कर दिया, एलसीएम कर दिया। एलसीएम करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, तो ये 4 1 4, 4 3 क्या आ जाएगा 12, 4 2 8, और यहाँ से जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसके ऊपर वाला जो भी न्यूमरेटर वो एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को आपस में सॉल्व करेंगे। जैसे C2 की 3 टर्म्स आ रही हैं, इनको आपस में सॉल्व करें हम, तो आपके पास आ जाएगा 19C2, और इसके अलावा 4 और 19 को ऐड करें तो आपके पास बन जाएगा 23, और इक्वल आप लोगों ने इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवा के 4 आ गया, मतलब मुझे यहाँ से C2 की वैल्यू मिल जाएगी। 19C2 ऐसे रहेगा, 23 इधर जाकर माइनस होगा, आपके पास आ जाएगा -19। अब C2 इधर 19 पे डिवाइड करें तो -1। C2 की जो वैल्यू आई हुई है, इसी किसी भी इक्वेशन की आपकी मर्जी है। ठीक है, चाहे आप मुझे फॉलो कर लें, अपने तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 या 2 या 3, सॉरी जो भी इक्वेशन है इनके अंदर किसी में भी पुट करते हैं। ठीक है, तो मुझे ज़्यादा सूटेबल ये लगा था कि हम अगर इसको पुट इन 1 कर दें, पुट 1 के अंदर आपको C2 की और C1 की फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन गिवन है। ठीक है, तो मैंने C2 की जगह -1 पुट किया है, 3 एज इट इज़ रहने दिया, C1 भी एज इट और इक्वल टू -1 रख दिया। C1 इधर रहेगा, -3 माइनस हो जाएगा +3, 3 में से 1 माइनस करें तो 2C1 की वैल्यू भी आ चुकी है मेरे बेटा आपके पास, और C2 भी आ चुका है। रिक्वायर्ड आप C3, तो ये जो C1 C2 हमारे पास आ गए, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जाके क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। C1 की वैल्यू मेरे बेटा आपके पास क्या है, 2 है, तो साइन ऑलरेडी माइनस का था, तो ये क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ये C2 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आ रही है, वो आपके पास -1 है, तो ये
-2 हो जाएगा, ठीक हो गया, और प्लस C3 एज इट इज रहेगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप लोगों ने क्या करना है, इन इक्वेशंस को नोट कर लेना और उसके अंदर क्या करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ से C3 हमारे पास आ जाएगा -4 होगा, माइनस का 4 उधर जाकर +4 होगा, आपके पास C3 की वैल्यू 5 आ जाएगी और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, और अगर मेरे बेटा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करें अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं।